जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की बासमती की पहचान बनी हुई है और पिछले साल में लगभग 65,000 करोड़ का देश से चावल का निर्यात हुआ और 33,000 करोड़ की सिर्फ बासमती ही एक्सपोर्ट हुई, जिसमें से मेजॉरिटी जो हिस्सा था वो पंजाब का था, 35 से 40% का। और जिस ढंग से बीते दिनों में जो इस्तांबुल में चावल की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भारत से जो चावल का निर्यात होता था उसके सबसे ज्यादा ऑर्डर थाईलैंड को और पाकिस्तान को मिले, ये जन तक जानकारी है। क्यों ऐसा मौका आया? क्यों हमारे लोकसभा में और बाकी जगह के नुमाइंदों ने सरकारों को धन्ना सेठों के कहने पे या वैसे रिपोर्टों के आधार पे जिधर दूसरी तरफ की किसी ने सुनवाई नहीं की, क्यों ऐसा फैसला लिया गया कि देश से अन्न उत्पादन कम होने के कारण सुपर प्रीमियम वैरायटी के चावल का भी निर्यात बंद हो जाए? जरूर अच्छी बात है, देश की खाद्य सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, उसके लिए तो आम चावल की जरूरत थी। उसके बाद रेगुलर चावल आता, उसके बाद प्रीमियम चावल, और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो आपने खड़ी कर दी $1200 की, इसका मतलब ₹102 किलो का चावल निर्यात होगा। ये कौन से आम आदमी ने ये चावल खाना था? इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इस एक्सपोर्ट बैन के कारण अब सब जगह पे ये बात फैल गई और किसानी की जो दो बाढ़ की समस्याओं के बाद दो बार फसलों का नुकसान होने के कारण जब दोबारा चावल की बाद में पैदावार मंडियों में आ रही है तो उसको ये बताया जा रहा है कि तुम्हें उसका बनता हुआ दाम नहीं मिलेगा क्योंकि प्रीमियम वैरायटी पे एमएसपी नहीं है। उस कारण ये जो नुकसान हुआ इसको कौन भरपाई करेगा? इसका मतलब ये है कि किसानी भाईचारे को इस फ्रंट पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो देश के अलग अलग इदारे हैं सरकार के, वो सारा साल क्या करते हैं?